वेलकम एस्पिरेंट्स। आज के इस व्हाइट बोर्ड स्टाइल मास्टर क्लास एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं साल की सबसे अवेटेड नोटिफिकेशन आरबीआई ग्रेड बी 2026। ब्यूरोक्रेटिक भाषा को बिल्कुल भूल जाइए, हम हर एक डिटेल को एकदम क्लियर रोड मैप की तरह तोड़ने वाले हैं। तो लेट्स डाइव राइट इन। आज के एजेंडा पर फटाफट नजर डालते हैं। पहला, द 2026 आरबीआई अपॉर्चुनिटी। फिर, आर कैंडिडेट्स एलिजिबल। तीसरा, द क्रूशियल एग्जाम टाइमलाइन। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस और आखिर में एग्जाम फेजेस एंड स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, द 2026 आरबीआई अपॉर्चुनिटी। आखिर इस साल नया और खास क्या है? आरबीआई का ऑफिशियल क्रेस्ट, इट्स नॉट जस्ट अ लोगो, राइट? ये भारत के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम का एक बेहद रेयर और प्रेस्टिजियस गेटवे है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना एक अलग ही लेवल की बात है और हमें पता है कि इस सपने के पीछे कितनी मेहनत छुपी होती है। लेकिन इस साल सबसे बड़ा शॉकर ये नंबर है, सिर्फ 60। जी हाँ, 2026 के लिए टोटल वैकेंसीज। पिछले साल ये नंबर 120 था, मतलब सीधा हाफ। ये एक स्टार्क रियलिटी चेक है दोस्तों। कंपटीशन इस बार लिटरली फियर्स होने वाला है। प्रिपरेशन को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पर ले जाना ही पड़ेगा। अगर इन 60 वैकेंसीज का एक क्विक व्हाइट बोर्ड टैली करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 40 पोस्ट हैं, DEPR यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च के लिए 10 और DSIM डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए भी 10 वैकेंसी बचती हैं। ऑब्वियस सी बात है, जनरल स्ट्रीम में सबसे ज्यादा सीट्स हैं, जहां किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब कम वैकेंसीज देखकर डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जरा इस ग्रॉस मंथली सैलरी पर ध्यान दीजिए। अ मैसिव 1,54,936 रुपीस। इस साल कंपोनेंट्स और अलाउंसेस में काफी जंप देखा गया है। हाई स्टेक्स, हाई रिवॉर्ड। ये अकेले ही दुगनी मेहनत करने के लिए काफी बड़ा हुक है ना? Moving on to Section 2. Are candidates eligible? Let's talk rules. एलिजिबिलिटी के रूल्स को अगर साइड बाय साइड रखें तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए सीन एकदम स्ट्रिक्ट है। ग्रेजुएशन में मिनिमम 60% मार्क्स, एज लिमिट 21 से 30 साल और ज्यादा से ज्यादा 6 अटेम्प्ट्स। वहीं रिजर्व कैटेगरीज जैसे SC, ST या PWD के लिए रिलैक्सेशंस हैं। ग्रेजुएशन में 50% चाहिए, अटेम्प्ट्स की कोई लिमिट नहीं है और एज में 3 से 5 साल तक की एक्स्ट्रा छूट मिल जाती है। बिल्कुल क्लियर कट कॉन्ट्रास्ट है। एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल यहां ध्यान रखना है। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर कैटेगोरिकली नॉट एलिजिबल। नोटिफिकेशन में परफेक्टली क्लियर लिखा है कि अप्लाई करते वक्त हाथ में बैचलर्स डिग्री होनी ही चाहिए और रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। अगर कोई अभी फाइनल एग्जाम्स दे रहा है, देन उन्हें अगले साल का वेट करना पड़ेगा। नो एक्सेप्शंस। तीसरा सेक्शन, द क्रूशियल एग्जाम टाइमलाइन। डेट्स जो बिल्कुल मिस नहीं करनी है। टाइमलाइन का सफर बिल्कुल एक स्प्रिंट की तरह है। 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन ड्रॉप हुआ और पोर्टल खोला। 20 मई शाम 6 बजे ये एब्सोल्यूट डेडलाइन है एप्लीकेशन की। फिर सीधा गर्मियों में एक्शन शुरू होगा। 13 और 14 जून को फेज 1 एग्जाम्स और जो उस हर्डल को क्रॉस करेंगे वो सीधा 25 और 26 जुलाई को फेज 2 देंगे। टाइम सच में फ्लाई करने वाला है। सेक्शन 4, स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस। अब सबसे एक्शनेबल पार्ट पर आते हैं, ताकि कोई छोटी सी भी मिस्टेक एप्लीकेशन रिजेक्ट ना करवा दे। ऑफिशियल पोर्टल पर 4 नॉन नेगोशिएबल स्टेप्स हैं। स्टेप 1, बेसिक रजिस्ट्रेशन। स्टेप 2, डिटेल में फॉर्म फिल करना। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। और स्टेप 4, फी पेमेंट, जो जनरल और ओबीसी के लिए 850 रुपए और SC, ST, PWD के लिए 100 रुपए है। एक प्रो टिप, प्लीज आखिरी दिन का वेट मत कीजिएगा। लास्ट मिनट सर्वर क्रैशेस बिल्कुल रियल होते हैं। स्टेप 3 में अपलोड होने वाले हैंड रिटन डिक्लेरेशन की एग्जैक्टली वही फ्रेजिंग होनी चाहिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है। आए, उसके बाद अपना नाम, ये एग्जैक्ट लाइन काले पेन से व्हाइट पेपर पर लिखनी है। इसे अपने हिसाब से रीफ्रेज बिल्कुल नहीं करना है। एक सिंगल वर्ड चेंज किया तो एप्लीकेशन वैलिडिटी खतरे में पड़ सकती है। और यहाँ एक मेजर वार्निंग, सिग्नेचर और ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन गलती से भी ऑल कैप्स में मत लिखिएगा। अगर सब कुछ ब्लॉक लेटर्स में लिखा तो एप्लीकेशन तुरंत इनवैलिड मानी जाएगी। सिंपली नॉर्मल रनिंग हैंडराइटिंग यूज करनी है और याद रखिए एब्सोल्युटली ब्लैक इंक ओनली। आखिरी सेक्शन, एग्जाम फेजेस एंड स्ट्रक्चर, द अल्टीमेट बैटल ग्राउंड। फेज 1 एक 200 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। इसके 4 मेन पिलर्स हैं, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग। एक फिक्स टाइम लिमिट में इन चारों पर अटैक करना होता है। ये बेसिक फाउंडेशन है, इसको क्रैक किए बिना आगे नो एंट्री।
अब आता है फेज 1 का सबसे ट्रिकी पार्ट। नोटिफिकेशन क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि हर टेस्ट में यानी हर एक सेक्शन में सेपरेटली मिनिमम मार्क्स लाने जरूरी हैं। इसका मतलब है सेक्शनल कट ऑफ्स फॉर श्योर। तो अगर कोई सिर्फ अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स पर रिलाई करने का प्लान बना रहा है तो स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। बैलेंस्ड अप्रोच रखना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग का हार्श रियलिटी चेक। हर गलत जवाब पर 1/4 मार्क्स माइनस हो जाएंगे और ये रूल फेज 1 और फेज 2 दोनों पर इक्वली अप्लाई होता है। सो वाइल्ड गेसिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क्स। जवाब वही मार्क करें जिसका कॉन्फिडेंस हो। फेज 1 क्वालिफाई करने के बाद गेम थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है फेज 2 में। ESI यानी इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज और फाइनेंस एंड मैनेजमेंट में अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टिकिंग नहीं बची, यहाँ डिस्क्रिप्टिव टाइपिंग टास्क्स भी आते हैं। मतलब कैंडिडेट्स को कीबोर्ड पर अपने आंसर्स फिजिकली टाइप करने होंगे। तो इन डेप्थ नॉलेज के साथ साथ टाइपिंग स्पीड भी अच्छी खासी टेस्ट होने वाली है। तो आखिर फाइनल सिलेक्शन का मैथ्स क्या है? बड़ा सिंपल है। फेज 1 स्ट्रिक्टली क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके मार्क्स आखिरी मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। फाइनल कट सिर्फ और सिर्फ फेज 2 के टोटल मार्क्स और 75 मार्क्स के इंटरव्यू राउंड पर डिपेंड करता है। यही दो स्टेजेस डिसाइड करेंगे कि कैंडिडेट मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाएगा या नहीं। तो इस पूरी व्हाइट बोर्ड मास्टर क्लास के बाद जहां क्लियर हो गया कि वैकेंसीज आधी हो चुकी हैं, रूल्स टाइट हैं और पैटर्न कॉम्प्लेक्स है, एक ही बड़ा सवाल बचता है। इतने हाई स्टेक्स और इतने क्रेजी कंपटीशन में इस साल सिलेबस को स्मार्टली टैकल करने की बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? रूल्स और टाइमलाइन तो समझ गए, बट अब एक्चुअल मटेरियल को मास्टर करने का वक्त है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और अपना मास्टर प्लान बनाना शुरू कीजिए। आज के एक्सप्लेनर में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।